आध्यात्मिक यात्रा, आत्मा की अनंत यात्रा का मार्गदर्शन। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे अस्तित्व का सार है, बल्कि हमें अपने भीतर छिपे असीम शांति और आनंद से जोड़ती है। ये यात्रा है हमारी आध्यात्मिक यात्रा, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ। ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है। अक्सर हम अपनी खुशी, शांति और समाधान बाहरी वस्तुओं, संबंधों या उपलब्धियों में खोजते हैं। लेकिन जैसे ही हम भीतर झांकते हैं, हमें ये समझ में आता है कि इन सब का स्रोत हमारे अंदर ही मौजूद है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरिदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत, अर्थात अपने आत्मा को स्वयं के प्रयासों से ऊपर उठाना ही हमारा कर्तव्य है। आत्मा का सत्य स्वरूप। आत्मा शाश्वत है, अनंत है और अपार ज्ञान का भंडार है। लेकिन इसे जानने के लिए मन को नियंत्रित करना और विचारों की अशांति को शांत करना आवश्यक है। ये तभी संभव है जब हम ध्यान, साधना और सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। साधना, आत्मा की राह का दीपक। साधना, प्रार्थना और ध्यान वह माध्यम हैं जिनसे हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। नियमित ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है और हमें यह अनुभूति होती है कि हम शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे परे कुछ शाश्वत और दिव्य हैं। वैराग्य और समर्पण का महत्व। आध्यात्मिक यात्रा में दो मुख्य स्तंभ हैं। 1. वैराग्य, भौतिक सुखों और मोह से मुक्ति। 2. समर्पण, परमात्मा या ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और निष्ठा। जब हम इन दोनों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब हमारी यात्रा सरल और सार्थक हो जाती है। कर्म और भक्ति का समन्वय। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ सांसारिक जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को आत्मा की जागरूकता के साथ निभाना है। जब हम कर्म को भक्ति में बदलते हैं, तो हर कार्य साधना बन जाता है। शांति का अनुभव। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार है अंतर्मन की शांति। ये शांति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यह हमारे आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। निष्कर्ष। आध्यात्मिक यात्रा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन हम थोड़ा और भीतर जाते हैं, थोड़ा और शुद्ध होते हैं। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, यानी तुम स्वयं परमात्मा हो, बस तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की ओर कदम बढ़ाएं और अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझें। धन्यवाद।